नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए उनके प्रदेश की जनता ही सब कुछ होती है। ऐसे में उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण भी मुख्यमंत्री ही करना होता है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जन दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे जन दर्शन कार्यक्रम में 4000 से भी अधिक लोग आए हैं। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में आज मुख्यमंत्री निवास में दूसरी बार जन दर्शन कार्यक्रम था, जिसमें समस्त छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से लोग आए। जब पहले जन दर्शन कार्यक्रम लगा तो उस कार्यक्रम में बहुत कम लोग आए, लेकिन आज का जो जन दर्शन कार्यक्रम था उसमें 4000 लोगों से भी अधिक लोग आए और कई लोग पूरे विश्वास के साथ आए कि उनका काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ती हुई नजर आई, उन्हें गेट पर ही रोका गया और इस दौरान धक्का मुक्की होने लगी। जैसे ही गेट हल्का सा खुला तो धक्का मार के करीब 50 से 100 लोग अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने कड़ी मेहनत के बाद फिर से लोगों पर काबू पा लिया। उसमें क्या कुछ बात हुई, हर खबर के माध्यम से देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रति गुरुवार यानी कि सीएम का जन दर्शन है। सीएम जन दर्शन आज गुरुवार के दूसरे जन दर्शन है। सीएम की ऐसे लगाकर आप देख रहे हैं कतारबद्ध लगे हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सब अपना अपना समस्या लेकर सीएम के सामने आए हुए। किस लिए आए हैं? मैं अपना मकान जो डाइवर्सन किया हुआ है उसको कलेक्टर ने रोक लगा दी है और मेरा लड़की का शादी पिछले साल कैंसिल हो चुका है। मैं उसी विषय से आया हूँ कि हमको हमारा डाइवर्सन है, सब कुछ पेपर ओके है, उसके बावजूद भी हमको बिक्री करने का अनुमति दिया जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं महोदय से आया। इतना भीड़ है यहाँ, जन दर्शन नाम से तो कोई मतलब नहीं रहा। मेरे को समझ में नहीं आता इतना आम पब्लिक का कैसे सुनवाई होगा। सही बात है। आपका? महोदय से आया हूँ। अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर हर जिला में जो है ना, ये जिलावार से बुलाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसे सोच रहा था। इतना भीड़ में आदमी कैसे क्या होगा? हाँ बताइए, आप बताइए। मैं ग्राम महोदय से आया हूँ। तहसील खरोरा पड़ता है। नाम मेरा विकास दुबे है। खुलेआम फूल दादागिरी गुंडागर्दी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। मुझे मकान से बेदखल कर दिया। अभी फर्द बंटवारा में 3 विभाग में बांटने के लिए बोला है, वो भी नहीं किया पटवारी। और मेरा 0.56 हेक्टेयर जमीन को छोड़ दिया। उसको पूछने पर बताया जाता है कि मेरा मर्जी बोलता है पटवारी, खुलेआम मेरा मर्जी। इसलिए मैं इतना तरसता हूँ कि पूछ मत। सीधा मेरा मर्जी बोलता है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ बोल दिया पटवारी ने। मैं जो है वो कलेक्टर द्वारा जो रोक लगाया गया है, मेरे को पता नहीं था। पटवारी बताया कि बिना कलेक्टर का परमिशन का रजिस्ट्री नहीं होगा। अब 2 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं। अब यहाँ जन दर्शन में आया हूँ, इतना भीड़ है, पता नहीं आम जनमानस का कैसे मुलाकात होगी या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। क्या समस्या लेके आए सीएम सर? समस्या ये है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे पीडब्ल्यूडी में। हाँ। और साल भर हो गए रिटायरमेंट हुए। हाँ। जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, जीपीएफ जिसको बोलते हैं, उसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया, साल भर होने के बावजूद। तो यानी वो समस्या लेके आप कितना समय से खड़े हैं यहाँ पे? सवेरे से खड़े हैं, करीब मतलब अभी तक का कोई लोग जाके मिलके वापस आए हैं? नहीं। काफी आज भीड़ ज्यादा है। पिछले जन दर्शन से इस बार इससे टिबल हो गए हैं। ऐसा बता रहे हैं कि लास्ट टाइम 1500 के आसपास थे। अभी तो आप बताओ कितने हैं लगभग? अब आई थिंक 2000 से ज्यादा होंगे। ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 3000 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि काफी और भी आदमी। महोदय से रिक्वेस्ट करना था कि सर थोड़ा शासन को चुस्त दुरुस्त रखो, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को भटकना न पड़े, अपने पैसों को निकालने के लिए भटकना पड़े। यानी कि सभी अपना अपना समस्या लेकर लगातार लगे हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से। सॉरी अम्मा, कहाँ से आए आप? बिलासपुर से आए हैं। क्या समस्या लेके आए हैं आप? क्या हुआ जमीन को? जमीन में दूसरा छीनने के हाथ। हाँ घर में रहा मुख्यमंत्री को बताने आए हो? कब आए हो? कितना समय हो रहा है?
कितने समय से खड़े हो? पहले से 8 बजे के आए। अरे बाप रे, अभी तक आप वहाँ मिलते तो और समय लग जाएगा। तो अगर आप सामान नहीं रहोगे रही तो करे बेटा, नहीं तो चलते रही बहुत है। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। अम्मा कहाँ से आए हैं आप? हाँ, कोरबा से। क्या समस्या लेके आए हैं आप? समस्या है कि परेशान है। इधर देखिए ना, क्या समस्या लेके आए? हाँ, समस्या है गंदे पानी। अच्छा, तो आप सीएम से मिलने आए हैं? हाँ। कितना समय से खड़े हैं आप? 1 घंटा। घोषणा पत्र में ही घोषणा में लिखा गया 17वें नंबर पे, देख लीजिए आप, कि हमारी सरकार अगर आती है तो चिटफंड कंपनियों का पैसा हम दिलाएंगे। और उस पर ये भी चला है टीवी में, अखबारों में, मोदी सरकार की गारंटी। तो हम वही गारंटी के बारे में इनसे जानने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं हमारे, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इतने सारे चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जमाकर्ता है, जमाकर्ता भी है, कार्यकर्ता भी है, जिनका भविष्य आज खतरे में है। रोड पे निकल नहीं सकते, निकलते हैं तो जमाकर्ता जो है दौड़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जान से मार देंगे बोलते हैं, गाड़ी की चाबी छीन लेते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं। तो मोदी की गारंटी जब बोल के सरकार पे, इनकी सरकार बनी है इनकी पार्टियों की, तो वही हम मिलने आए, पूछने आए हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जी से देखो पर सरकार बनने के बाद अब क्या हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ गया आपका घोषणा पत्र, कहाँ की गारंटी? ये टूटा है, ये टूटा है, जरा दिखाइए। ये सहारा के द्वारा हेल्प डेस्क खोलने का वादा किया गया था। दिखा। अच्छा, सहारा इंडिया के लिए पेमेंट भुगतान के लिए भाजपा वालों के द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े वादा किया गया कि हम आपका हेल्प डेस्क खोल रहे हैं, आप यहाँ पे आवेदन लगाओ और आपका भुगतान मिल जाएगा। माननीय अमित शाह जी के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी उनका भाषण हुआ, जहाँ जहाँ पे भी मंच हुआ, वहाँ पे वो बड़े बड़े वादा किए कि मैं 45 दिनों के अंदर आपका सहारा CRCS पोर्टल से पेमेंट कर दूंगा। लेकिन आज तक पेमेंट का कोई अता पता नहीं मौजूद। 15,000 करोड़ पैसा छत्तीसगढ़ का फंसा है। अगर ये 15,000 करोड़ लोगों को मिल जाए तो आज छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था बूम करेगा, लोगों के घरों में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन आज लोगों के घरों में मातम है भाई साहब, लोग घुट घुट के मर रहे हैं लोग अपने पैसा के लिए। आप तो पिछले जनदर्शन में भी आए थे किसी जनदर्शन? नहीं, अभी इसी जनदर्शन में आए हैं और यहाँ जितने लोग आए लगभग 90% लोग पूरे सहारा इंडिया से पीड़ित लोग आए हैं। यानी कि जो वादा उन्होंने किया अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये 2012 का मैटर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हमारे देश के माननीय, आदरणीय, वंदनीय है ना, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, उनसे निवेदन करें। हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनसे निवेदन करें कि सहारा इंडिया के भुगतान कराएं, नहीं तो अगली बार 240 भी नहीं आने वाला है। धन्यवाद। ये दिखाना चाहूंगा 26/11/2021 का हमारे द्वारा किया गया FIR है, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि FIR रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है क्या? FIR होने के बाद आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? आम जनताओं को गुमराह क्यों किया जा रहा है? बड़े बड़े घोषणा पत्र में वादा। जब आपने FIR किया था तब ये शासन कांग्रेस की चल रही थी छत्तीसगढ़ में, है ना? किसी की भी शासन पे शासन हो, ये तो कानूनी प्रक्रिया है ना। पार्टियां बदलने से कानून तो बदलता नहीं है। ठीक है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी कि वो वादा किए थे, अपने घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हमारी सरकार बनने पे चिटफंड का कंपनी को पैसा दिलाएंगे। तो हम यही पूछने आए हैं। क्या नाम है आपका? गजन कुमार पटले। गजन जी, आप बताइए क्या समस्या लेके आए हैं आप? मैं नियमितीकरण चाहता हूँ और उसके बाद मैं समझा 3 साल करना चाहता हूँ, 65 साल तक। तो आपका पूरा समस्या क्या है? जब से आप जॉब कर रहे हो और क्यों नियमितीकरण नहीं हुआ है? मेरा 1991 से 92 से मैं जॉब कर रहा हूँ। और पहले अजिरमा मतलब मैंने अंजरा दुर्ग में करता था, वहाँ से संविदा में नियुक्ति हुई। उसके बाद मैं अंबिकापुर अंजिरमा में मतलब सेवारत रहा 5 साल। उसके बाद मेरे को मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी मेरे को मतलब नहीं लिया गया, पैकेज चल गया, मैं भ्रष्टाचार का शिकार हूँ, है ना। और मैं अभी फिलहाल मतलब श्रमिक दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं ओवर एज 62 साल मेरा 19 जुलाई को होने वाला है। तो अब मैं इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जबकि मैं 32 साल तक नियमित मासिक संविदा के रूप में कार्य की है। इसका क्या मतलब रहा इतना सेवा देने का? तो जिस तरीके से आपका समस्या निकल के सामने आ रहा है, क्या ये समस्या आप अपने क्षेत्र में किसी विधायक वगैरह से नहीं बोल रहे?
सबसे बोला मैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं 15 साल से यहाँ पे मतलब मैंने जनदर्शन और यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी और शासन से मतलब मैंने मौखिक और पत्राचार रूप से मतलब मैंने जुड़ा हुआ, फिर भी मेरा अभी तक कुछ नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? दुर्ग जिले से आया हूँ। दुर्ग जिले से आए, किस लिए आए आप? बिजली बिल क्या कहते हैं, ये कोरोना काल के समय से अत्यधिक आया हुआ। कई बार जनदर्शन में शिकायत दे चुका हूँ, कई बार विद्युत मंडल के अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस सुशासन की सरकार में हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन आज जनदर्शन में जब हम आए तो यहाँ एकदम भगदड़ जैसी स्थिति थी। जिस तरह यूपी के हाथरस में क्या कहते हैं भगदड़ जैसी स्थिति थी, वही स्थिति आज यहाँ देखी गई। कई महिलाएं गिर गईं, चोटिल भी हुई होंगी। यानी कि यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुआ है? धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब से मेरा अनुरोध है कि जब भी वो जनदर्शन करें तो जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस बल और क्या कहते हैं तमाम जो अधिकारी हैं, और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली प्राथमिकता उन माताओं बहनों को देनी चाहिए जनदर्शन के इस कार्यक्रम में। पहली पंक्ति में उनको रखना चाहिए, दूसरी पंक्ति में सीनियर सिटीजन को, तीसरी पंक्ति में दिव्यांग लोगों को, चौथी पंक्ति में जेंडर जो है उनको, और पांचवी पंक्ति में जो हमारे ऐसे जो साथी हैं जो 55 साल तक के जो लोग हैं, है ना, या 60 साल तक के जो हैं जो वेट कर सकते हैं और थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि इस तरह की भगदड़, ऐसे में सीधे तौर पे सरकार की नाकामी और अफसरों की लापरवाही प्रदर्शित होती है, जो कि सरकार की छवि सीधे तौर पे खराब कर रही है। ये काफी दुखद है। ना पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है। आदमी इतने दूर दराज से आया है, बहुत उम्मीद लेके आया है कि प्रदेश के मुखिया से मैं मिलकर अपना दर्द बताऊंगा, और ये भीड़ बता रही है कि जो नौकरशाह है, खासतौर से एसपी और कलेक्टर और तमाम विभागों के 70 विभाग प्रत्येक जिले में है, अलग अलग विभाग हैं, उनके अफसर कितना काम कर रहे हैं ये 6-7 महीने की सुशासन की सरकार में दिख रहा है। ये भीड़ बता रही है कि क्या कहते हैं आप के नौकरशाह कितना मुस्तैदी के साथ में आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं। आवेदनों का निराकरण सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हो रहा है, बंटर बाट हो रहा है, और जो कुछ लेन देन कर ले रहा है उसी का काम हो रहा है, बाकी तो सिर्फ धक्के खा रहा है। उसी की ये भीड़ स्पष्ट बता रही है। धन्यवाद। यानी कि आप जिस तरीके से लोगों का जो समस्या आप सुन रहे हैं यहाँ खड़े रह की, जो समस्या यहाँ पे हो रहा है वो समस्या से अवगत करा रहे हैं। जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं दुर्ग जिला से जो भाई बात की है, और यहाँ पे काफी और जगह से भी आए हैं अंदरूनी क्षेत्र से। दादा आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मुंगेली से आया हूँ, और 150 किलोमीटर से आने के बाद बड़ी तकलीफ उठाने के बाद में वहाँ पर तहसीलदार जी इतने चक्कर कटवा रहे हैं कि मेरा 15,000 रुपए मेरा बहुत नुकसान हो गया है। आर्थिक व्यवस्था बहुत चोटिल हुई है, और बहुत तकलीफ के साथ मैं यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आया हुआ हूँ कि जनदर्शन में मेरा काम हो जाए, नामांतरण का काम हो जाए। दादा आप कहाँ से आया? मैं कंट्रोल ले आया हूँ मैं यहाँ, और कहते कि सरकार में मोदी की गारंटी विष्णु के शासन चला थे, तो कब बिना छत्तीसगढ़ी ये मोदी की गारंटी हम छत्तीसगढ़ी के मुद्दा लेके आए हैं कि स्कूल शिक्षा में छत्तीसगढ़ी लागू हो, रोजी रोजगार की भाषा बने, और राजभाषा आप बनाओ तो राजकाज की भाषा बनाओ। और जब आपका जन सांसद जिता के दे राज्य प्रशासन के अभिमत से 8वीं सूची में संग्रह जाए, तभी से मोदी की गारंटी पूरा करे जाएगी। ये देखो कल आप देखो बीजेपी के आईटी सेल में लिखे है मातृभाषा है हर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी मातृभाषा तो यहाँ पे तो सीएम साहब बोल चुके हैं कि आ जाएगा, तो इन लोग उसका बाकी इलेक्ट भी किए हैं कि अब किताबें छत्तीसगढ़ी में भी आएंगे। सर देखो किताब लोग पढ़ावत है मिंजरा रूप में, जैसे 20 पाठ है तो 16 हिंदी के और 4 पाठ छत्तीसगढ़ी के। ये छत्तीसगढ़ी शब्द प्रतिघात है, ये छत्तीसगढ़ी पढ़ाए नहीं जाते। तब अब छत्तीसगढ़ी अगर माध्यमिक पढ़ाते तो कम से कम एक विषय के रूप में पढ़ाओ, या तेरी भाषा फार्मूला लागू करो। तो छत्तीसगढ़ी में मैंने ऊंचाई के नहीं बैठा के बूता कराते हम छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन सल्लग बूता करथन सरकार के संगठन की संवर रहा छत्तीसगढ़ तभी समझिए जब आप छत्तीसगढ़ी लागू करो। सर मेरा नाम खेलान दास है, मैं जिला मुंगेली से हूँ, अतिथि शिक्षक, और मैं 2019 से अब तक सेवा देते आ रहा हूँ। डीएमएफ से हम लोग का नियुक्ति हुआ था, और इस वर्ष डीएमएफ में फंड नहीं है करके हम लोगों की सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया है।
जिस कारण हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही साथ कुछ रोजगार मिला था उसे भी छीना जा रहा है, तो हम लोग बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जनदर्शन में मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी बातों को रखें कि हम लोग को पुनः सेवा में लिया जाए। अगर डीएमएफ में फंड नहीं है तो महोदय से निवेदन है कि किसी भी फंड से हम लोगों की मानदेय का भुगतान करें, और रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम लोग को एक कलेक्टर दर में सम्मान पूर्वक वेतन दिया जाए करके रिक्वेस्ट की। तो महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं इस पर तत्काल कार्य करता हूं, आप लोगों की कार्य को संज्ञान में लूंगा और तुरंत मैं आदेशित करता हूं, ऐसा करके उनसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला हम लोग। सर, हम लोग एकल विद्यालय है जहाँ एक शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोगों के पढ़ाने से हमारा स्कूल का जो शिक्षा स्तर है बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन डीएमएफ से हमको वेतन मिलता था, लेकिन अभी स्थिति ऐसा आया कि डीएमएफ में पैसा ही नहीं है, आप लोग को बेरोजगारों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का माननीय कलेक्टर महोदय ने बोल दिए। हम लोग बोले कि जनदर्शन में कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और अपना समस्या को बताएं, करके हम लोग रायपुर जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं। माननीय महोदय जी को अपना लेटर दिए, लेटर देने का समस्या को बताए। उन्होंने बोले कि आपकी समस्या पर त्वरित निराकरण किया जाएगा। देखना होगा किस तरीके से इनके ऊपर जो समस्या चल रही है उसे क्लियर करेंगे। हम बात करेंगे आपसे। मैडम, क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम उमा लहरा है। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल जमद्वारी में हूँ, व्याख्याता के पद पर नियुक्त हूँ, जिला मुंगेली में। हाँ, मतलब जिस तरीके से आप लोगों को सेवा समाप्ति का आदेश मिला है, इससे आपके जीवन यापन में काफी समस्या होगा। आप लगता है जिस तरीके से आप संघर्ष करने की बात करें, तो अगर अचानक आपको सेवा समाप्ति का मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी सर। आर्थिक रूप से हम वैसे भी जो डीएमएफ फंड से हम लोगों को जो भी मानदेय मिलता था वो वैसे भी बहुत कम था। केवल हम लोगों को 4500 रुपए ही भुगतान किया जाता था, उसी में ही हम लोग जैसे तैसे अपना घर गृहस्थी चलाते थे। उसके बाद अचानक से वो भी बंद हो गया है। मतलब हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ेगा, और हम लोग ऐसा है कि 6-7 साल से उसी कार्य को कर रहे हैं, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमसे दूसरा कार्य भी शायद ही हो पाएगा ऐसा। यानी कि आप जिस मानदेय राशि पर आप निर्धारित थे, अचानक उस कटोरी को सामने से निकाल दिए जैसा हो गया है। अब कहाँ जाए, ऐसा समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेरोजगार हो गए हैं सर, पता नहीं घर है ही नहीं, ऐसा टाइप से हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो जनदर्शन में त्वरित जो है होता है उपचार करके, तो सर हम लोग आए, सुबह से ही आए थे, और भीड़ भाड़ जैसे तैसे हम लोग जो है महोदय के पास पहुँचे हैं, और हम लोगों ने अपनी समस्याएं वहाँ पर जो है बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है कैसे भी करके आप लोगों का जो है समस्या का समाधान किया जाएगा, और मेरे संज्ञान में है। उन्होंने बताया भी है कि कैसे भी करके आप लोगों को व्यवस्था किया जाएगा करके, बस उतना आश्वासन मिला है, और हम लोग उसमें ही खुश हैं। कम से कम पॉजिटिव रिजल्ट मिला। जी, आप भी टीचर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अंजू आनंद। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 3 सालों से। कहाँ से हैं आप? मैं गंगाद्वारी से मिडिल स्कूल में जाती थी पढ़ाने। अच्छा, तो अचानक आप लोगों का सेवा समाप्ति का जैसे आपने लेटर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। फिर इसके बाद आपने ये समस्या कहा, जैसे आपने इतना बड़ा समस्या हो, शायद आप लोग सभी लोग एक बार बात भी किए होंगे कि जितने संख्या लोग आप लोग काम करते हैं, है ना? तो उसके बाद आप सीएम के पास आने का कैसे सोचे? पहले कलेक्टर के पास गए, उसने बोले कि डीएमएफ में पैसे नहीं है तो नहीं होगा ऐसे करके, तो फिर यहाँ आए। तो क्या बोले सीएम जी? सीएम सर बोले हैं देखेंगे, आश्वासन दिए। कैसे लग रहा है? लग रहा है कि आपका जॉब वापस आपको मिलेगा? हाँ, सीएम सब बोले हैं तो कुछ मतलब ठीक लग रही है कि हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो क्या करोगे? क्या करेंगे, वही मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। मैं धमतरी नगर निगम शहर से आया हूँ। हमारे शहर में 4000 परिवार पट्टा से वंचित है, जिस विषय को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। पिछली सरकार जो अपने चुनावी वादा किया था, उन्होंने जनता के साथ छल किया। उस छल का हम दंश झेलते हुए उसी हमारे कच्चे मकान में रहते रहते आज हमारा समय बीत रहा है। बारिश के दिनों में जान माल का खतरा बना रहता है, जिस कारण हम वर्तमान सरकार विष्णु शाह जी से निवेदन करने आए हैं कि हमें हमारे निजी मकान का पट्टा स्थायी दिया जाए, ताकि हम प्रधानमंत्री जी का जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सके। यह परिवार 4000 परिवार लगातार
10 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं पट्टे की मांग को लेकर के। आज हम माननीय विश्वदेव शाह जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को पूर्णता करें और हमें हमारे मकान का पट्टा प्रदान करें। मेरा नाम मंजू साहू है, ग्राम माकड़दना कुकरेल नगरी ब्लॉक से हूँ। हाँ। हमारा केस जो है सिविल कोर्ट में लगा दी है। हमारा जमीन जो है वो चल रहा है हमारा सिखात विभाग में, तो सिविल कोर्ट में ये लोग केस कर दिए हैं जमीन के मामले से। ऐसा था कि ना हम लोग को 29 अक्टूबर 2023 को परिचित कर दिए गाँव से, तो हम लोग का हुक्का पानी समझ बंद कर दिए गए हैं। तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हुक्का पानी बंद कर दिए हैं, न कहीं आना नहीं न जाना नहीं। समाज से भी बहिष्कृत कर दिए हम लोग। मैं तो समूह में ही खुद काम करती हूँ, समूह में काम करती हूँ, तो उसको भी समूह में, इसको जाना नहीं है, इसको गांव से छोड़ दिए तो क्यों ले जा रहे हैं। अभी महतारी वंदन का फॉर्म भरी, मैं गांव भर का पूरा फॉर्म भरी, गांव से छोड़ दिए गए। लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने के लिए पंचायत में जाकर बैठी। उसके बाद ना पूरा गांव में मीटिंग रख ली कि इसको क्यों ले गए, जब गांव से छोड़ दिए गए हैं तो क्यों ले गए, पंचायत में नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके ना वहाँ 2 मार्च को ना फिर मीटिंग रखा गया था, तो मेरे को ना समूह में आने जाने से पूरा बंद कर दिया, तुम्हें नहीं जाना है, गाँव से तुम लोग छोड़ दिए हैं तो हम लोग नहीं जलने जाएंगे। ऐसे करके हम लोग को मना ही कर दिए। रामदर साहू जी ये बताइए कि जिस तरीके से गांव के लोग आप लोगों को इस समस्या में सपोर्ट करना चाहिए, सरपंच सचिव आपके कोटवार जी ने कहते हैं ये सारे लोग आपका समस्या का समाधान के लिए खड़े रहना चाहिए, लेकिन वो लोग आपको गांव से बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर रहे हैं सर कि भाई जमीन हमको शासन दिया है, तो ये बस्ती वाला नहीं दिया है भाई, शासन दिया। हम लोग डुबान के विस्थापित आदमी है, गंगरेल डुबान से आए हैं, है नहीं। हमारे पिताजी गंगरेल डुबान से आके माकड़दना में आके बसा है, तो उसके पास जमीन भूमिहीन था, नहीं रहता है जमीन। तो उसी संदर्भ में वो उसने आवेदन लगाया शासन में कि कहीं जमीन था अपने गांव में, उस जमीन का नक्शा खसरा बनवा के आवेदन लगाया, तो वो जमीन हम उनको मिल गया। अब उस जमीन को वो उसके रहते रहते हम लोग काम किए, फिर उसके बाद उसके चले जीत जाने के बाद भी हम लोग कमाते आ रहे हैं। और बाद में जब ये लोग धरसा बनाए ना सर, तो अब धरसा का जमीन बिना नाप करे हमारी जमीन में बना दिए, वहीं से विवाद चालू हो गया सर। दोनों तरफ से हमारी जमीन को, आधा को, कुछ हिस्सा को पूरे बस्ती के रसूखदार हड़प लिए हैं। क्या नाम लिखते हैं? कमलेश्वरी साहू। कैसा इतनी बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में यानी आपके गांव में आया है, और गांव वाले किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं? अब हम लोग उसको नहीं जानते, लेकिन ये हमारा जमीन विवाद है, हम न्यायालय में करेंगे, न्यायालय से कुछ न्याय मिलेगा। फिर भी गांव वालों ने हम लोगों को ना बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं हर तरह से, यहाँ तक कि हम लोगों को काम में नहीं ले जा रहे हैं। मनरेगा का काम चल रहा है, उसमें भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों का काम। और मैं खुद नेट हूँ, मुझे भी काम नहीं मिला, ना ही मेरे 4 परिवार को किसी को भी काम नहीं मिला है अभी तक कोई। यहाँ तक कि बच्चे को स्कूल भी जाते हैं तो गाँव वाले के पालक मना करते हैं कि इनसे बात मत करो, 5,000 का दंड है, 500 का दंड है, ऐसे करते। आबकारी विभाग से सुरक्षा गार्ड यहाँ मौजूद है, पीएम जनदर्शन में आए हुए हैं। वो लोग अपना समस्या लेके आए हैं। जहाँ उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी बताया गया, वहीं वो लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। किस तरीके की समस्या वे लोग झेल रहे हैं? 12-12 घंटा ड्यूटी जब दे रहे हैं तो उन्हें 12 घंटे की पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या उनसे कहा जा रहा है, उन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं? क्या नाम है दादा आपका? आप बताए, क्या नाम है? अरोड़ा जी, क्या समस्या है आप लोगों को? हमारी समस्या ये है, हम कवर्धा में वाइन शॉप में ड्यूटी करते हैं, बॉल में सर्विस हमारी कंपनी है। तो उसमें क्या है, जो हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी कंपनी जो ओटी का पेमेंट बढ़ा हुआ है ओवर टाइम का, उनका पेमेंट देने से इनकार होकर रही है। इसलिए हम मुख्यमंत्री साहब से बात, मुख्यमंत्री साहब का तो वेतन आवेदन दिया आपने? जी, आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं दे पा रहे हो? अभी अंदर घुसने पर बहुत भीड़ है यहाँ, इसलिए हम आवेदन नहीं दे पा रहे। हमारे और कुछ साथी कुछ जिले से आए हुए हैं, वो अंदर चले गए हैं, हम लोग रुक गए बाहर। कितने साल हो रहा है आपको काम करते? जी 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। 5 साल से आप लगातार 12 घंटे ही ड्यूटी दे? जी जी। तो अभी तक भी आप लोग 8 घंटे के अलावा कोई पेमेंट नहीं मिला गया। और दूसरी कंपनी और है, और आपको जैसे 8 घंटे का ड्यूटी है, 4 घंटे एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो आप लोग? 4 घंटा वहाँ कराया जा रहा है हम लोग से। और आज जब पेमेंट बढ़ा है हमारा, तो कंपनी बोल रही है कि आप 8 घंटे करो, हम इससे ज्यादा पेमेंट नहीं देंगे। इतने दिन से किए हो, वो आप लोग की समस्या है। आप कहाँ से? कबीर धाम। आप एक ही जगह मुंगेली आ जाओ ना। ये लोग कबीर जो ऑल सर्विस उनका कंपनी है, ये संस्थान है, वो वहाँ से लगातार जिस तरह से वाइन शॉप
क्या नाम है दादा, क्या नाम है भाई? मेरा नाम संतराम बंजारे है। मैं देसी शराब दुकान पथरिया में का ड्यूटी करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नवेली में। हमारा ड्यूटी 8 घंटे का है। हमारा ठेकेदार इसी वाले हमसे 12 घंटे ड्यूटी करवाता है। अब हमारा सैलरी बढ़ के आया है तो हमको क्या मिल रहा है, 22,800 रुपया आना चाहिए हर महीने, उससे हमको 9,000 मिल रहा है। बाकी रुपया कहाँ धांधी हो रहा है, कौन रोक रहा है हमारे बीच में, ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम साहब जी के पास आए हैं समाधान। इनका साफ तौर से कहना है कि 22,000 रुपया इनका वेतन बनता है, लेकिन इनको सिर्फ 9,000 ही दिया जाता है, यानी कि बाकी पैसा कहाँ जा रहा है ये कह नहीं जा सकता, किधर से धांधली हो रहा है, ऐसा उनका साफ कहना है। देखना होगा किस तरीके से इन लोगों को इनकी समस्या का समाधान मिलेगा। शिवशाह जी क्या कहेंगे इनके बारे में, तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मुख्यमंत्री 1 और 4,000 लोगों की समस्याएं, इतने लोग एक दिन में आ जाएं, ये सुरक्षा का भी विषय है। फिलहाल ज्यादा लोगों की जन सुनवाई हो गई है। हालांकि इस दौरान काफी संख्या में लोग दिखाई दिए जो अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।